दोस्तों, गर्मी का सीजन वो सीजन है जिसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। और इस समय पर फसलें जब बुआई के लिए चुनी जाती है तो ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी फसलें हैं जो ज्यादा मार्केट रेट्स देंगी, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सी फसलें हैं जो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को झेल जाएंगी। क्योंकि इस समय पर उत्पादन लाना बड़ी बात होती है। मार्केट रेट्स तो अच्छे मिल ही जाते हैं क्योंकि हमारे देश में गर्मी के सीजन में कम किसान ही ऐसे हैं जो खेती कर पाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा ऐसी फसलें बताने जा रहे हैं जिन्हें मार्च में लगाकर सक्सेसफुली आप ले भी सकते हैं और ताबड़तोड़ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो कृषि मंथन। और इस एपिसोड में हम जानेंगे मार्च 2026 के लिए बेस्ट क्रॉप्स कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना बागवानी फसलों के प्लांटेशन के लिए सबसे सटीक समय है। और अगर आप केले, पपीता, एप्पल बेर, अंजीर इस प्रकार की फसलों की बागवानी अगर करते हैं या फिर करने वाले हैं तो सबसे सटीक समय है मार्च का महीना। मार्च तक प्लांटेशन कंप्लीट कर लें। इसके दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये कि गर्मी के समय में रूट्स प्रॉपर्ली सेट हो जाती हैं, फंगस जैसी समस्याएं कम से कम आती है। और दूसरा ये कि इस समय पर जो प्लांटेशन होता है उसका आउटपुट आता है सर्दी वाले सीजन में। मतलब आउटपुट भी ज्यादा आएगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, जिससे मार्केट रेट्स भी अच्छे मिलेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। मार्च 2026 में खीरा और बैंगन की इंटरक्रॉपिंग भी एक समझदारी वाला डिसीजन है, क्योंकि बैंगन के पौधे से पौधे की दूरी जनरली हम 3 फीट तक रखते हैं। तो बीच में खीरा के पौधे सेम बेड पर ही लगाए जा सकते हैं। सेम स्पेस में और सेम न्यूट्रिशन में दोनों फसल लाई जा सकती है। क्योंकि खीरा फ्लैट पर ही हम फैलने देते हैं, इसलिए ये हाई टेम्परेचर से बैंगन की फसल को बचाती है और बैंगन की तुड़ाई शुरू होने के पहले ही खीरा फील्ड से बाहर हो जाती है और दोनों फसल की लागत खीरा ही निकाल कर जाती है। और बैंगन जब बारिश के शुरुआत में बाजार में जाता है तो शुरुआत में अच्छे खासे मार्केट रेट्स इस फसल को मिलते हैं। और दोस्तों, इस इंटरक्रॉपिंग से हमने प्रैक्टिकली 2 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई की है। मार्च के महीने में अगर हरी धनिया की फसल आप नहीं लगा रहे हैं तो आप आपका नुकसान कर रहे हैं, और खासकर तब जब आप किसी बड़ी सिटी के पास में रहते हैं। दोस्तों, ये फसल साल भर डिमांड में रहने वाली फसल है, लेकिन गर्मी के समय में जबरदस्त मार्केट रेट्स इसे मिलते हैं। मार्च के शुरुआत में ही इसे उगा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। और मात्र 50 दिन की छोटी अवधि में यह फसल 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए एकड़ तक का प्रॉफिट दे सकती है। मार्च के महीने में बिना झंझट झिकझिक वाली ग्वारफली लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये कम से कम लागत में आने वाली फसल है जो हाई टेम्परेचर्स को भी सहन कर सकती है और 1 एकड़ से 40 से 60 क्विंटल तक का प्रोडक्शन दे देती है। इस समय पर जब हम इसे लगाते हैं तो 30 रुपए केजी के औसत होलसेल मार्केट रेट्स भी इसे आसानी से मिल जाते हैं। मतलब 1 एकड़ से 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं। मार्च में भिंडी लगाना भी फायदे का सौदा है, क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और कम लागत और कम देखरेख में आने वाली ये फसल है जो 100 क्विंटल एकड़ तक का प्रोडक्शन दे देती है। और इस फसल को इस समय पर लगाने से 20 से 40 रुपए केजी के होलसेल मार्केट रेट्स भी आसानी से मिल जाते हैं।